best. भाई साहब, जैसा कि आपको पता है कि प्रभास की सालार ने तूफान मचा के रखा है। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं और तीसरे दिन संडे था, जिसकी वजह से ये कमाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई। भाई साहब, फिलहाल सब लोग बात कर रहे थे 2-4 दिन पहले डंकी वर्सेस सालार में कौन युद्ध जीतेगा, लेकिन जब ये दोनों फिल्में मैदान पर युद्ध के लिए उतरी तो भाई डंकी तो मैदान छोड़कर ही भाग गई। भाई साहब, सही से देखा जाए तो डंकी वर्सेस सालार का युद्ध होने से पहले ही जनता ने सालार को विनर घोषित कर दिया है, जिसकी पहली झलक हमें एडवांस बुकिंग में ही दिखाई दे गई थी। लेकिन कल किसने देखा है तो सबको लगा कि यार डंकी वर्सेस सालार में डंकी काफी कड़ी टक्कर देने वाली है। लेकिन भाई साहब, जब बॉक्स ऑफिस के मैदान पर ये दोनों फिल्में लड़ाई के लिए उतरी तो एकदम साफ हो गया कि कौन आगे है और कौन पीछे है। भाई साहब, आपको बता दें, प्रभास के लिए ये सालार के साथ इतना बड़ा कमबैक बिल्कुल भी आसान नहीं था। सालार के पहले प्रभास राधे श्याम, शाहो और आदि पुरुष जैसी बड़ी बड़ी फ्लॉप फिल्में दे चुके थे। लोग कहने लगे थे कि बाहुबली के बाद प्रभास का जलवा खत्म हो चुका है, प्रभास का करियर खत्म हो चुका है, 0 बटा सन्नाटा। लेकिन फिर प्रभास ने वापसी करने की सोची, उसके बाद सालार के साथ खतरनाक वाला कमबैक कर डाला। और प्रभास के लिए ये कमबैक इसलिए भी कठिन था क्योंकि उनके सामने कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था, बल्कि बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान खुद खड़े थे। वो भी ऐसे वैसे डायरेक्टर के साथ नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले राजकुमार हिरानी के साथ आए थे SR के। और तो और प्रभास के सामने वो खिलाड़ी था जिसने लास्ट 2 मैचेस में जवान और पठान में 1050 करोड़ और 1150 करोड़ रन बनाए थे। मतलब खिलाड़ी शतक लगाते हैं लेकिन SR के शताब्दी लगा रहे थे। सबको एक बार फिर लग गया था कि शाहरुख खान डंकी के साथ एक बार फिर शताब्दी बनाने जा रहे हैं। लेकिन सामने एक ऐसा घायल शेर खड़ा था जिसके तीन बड़ी फ्लॉप की गोलियां लगी थी। वो घायल शेर चौथी गोली किसी भी कीमत पर नहीं खाना चाहता था और ये प्रभास नाम का डायनासोर बॉक्स ऑफिस पर जाके खड़ा हो गया तूफान बनकर। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सालार की सक्सेस के पीछे प्रभास का कोई खास रोल नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सालार के पीछे प्रभास का रोल नहीं है, बल्कि सालार को असली ताकत देने का काम कर रहे हैं प्रशांत नील, जो KGF के डायरेक्टर हैं। KGF फ्रेंचाइजी के मालिक प्रशांत नील की फिल्मों में ऐसे ऐसे सीन्स, ऐसे ऐसे चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलती। आप ये समझ लो कि अगर प्रभास ओम राउत जैसे ऐसे वैसे डायरेक्टर के साथ फिल्म बनाते तो फिर से प्रभास फ्लॉप ही होते। लेकिन सालार की जड़ें मजबूत करने का काम प्रशांत नील कर रहे हैं, जिसकी वजह से सालार के रिव्यूज तो पॉजिटिव आ ही रहे हैं, साथ में सालार कमाई भी ताबड़तोड़ तूफानी कर रही है। आपको बता दें, सालार कोई छोटे मोटे बजट की मूवी नहीं है, बल्कि इसका बजट है पूरे 400 करोड़ रुपए, जिसमें से 350 करोड़ सिर्फ बनाने में लगे हैं, तो वहीं 50 करोड़ सिर्फ मार्केटिंग में लग गए। आपको बता दें, रिलीज होने के बाद सालार जितना कमा रही है उससे ज्यादा कमाई तो रिलीज होने से पहले ही कमा चुकी थी। जी हाँ, सालार के सिर्फ थिएटिकल राइट्स दुनिया भर में करीब 450 करोड़ के बिके थे, जो अब तक के सबसे महंगे थिएटिकल राइट्स हैं। इसके अलावा सालार OTT की भी सबसे महंगी मूवी बन रही है, 230 करोड़। यानी सालार ने थिएटिकल राइट्स, डिजिटल राइट्स को बेचकर ही पूरे 680 करोड़ कमा लिए थे। सालार को दुनिया भर में 7000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जो SRK की जवान और पठान के 10,000 स्क्रीन काउंट से काफी कम है। लेकिन सालार के सारे शोज इतने ज्यादा हाउसफुल जा रहे हैं, ऊपर से टिकट का प्राइस भी काफी महंगा है, जिसकी वजह से सालार बहुत ही ज्यादा खतरनाक कमाई कर रही है। आपको बता दें, पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रभास की इस मूवी ने अपने पहले दिन सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया था, पूरे 91 करोड़ की ओपनिंग। तो वहीं दूसरे दिन का ये आंकड़ा करीब 56 करोड़ का रहा। लेकिन भाई साहब, तीसरे दिन संडे होने की वजह से ये फिल्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक पूरे 80 करोड़ की कमाई कर चुकी है, जिसके बाद सालार का शुरुआती 3 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 227 करोड़, तो वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन रिकॉर्ड 255 करोड़ का हो गया है। 145 करोड़ ओवरसीज से कमाकर सालार मात्र 3 दिनों में ही 400 करोड़ कमा चुकी है। खैर, सालार का लाइफ टाइम कलेक्शन कितने का हो सकता है हमें कमेंट करके बताना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना तो गलती से भी मत भूलना।